कश्मीर लाइफ के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। आज का ये जो शुमारा है ख़ास है। ख़ास इसलिए क्योंकि आज आलमी सतह पर ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और आज के डेट में 21वीं सदी में इसे सेलिब्रेट करना, जहां हम आज के इस दौर में खातून को हर एक शोबे में देखते हैं, तो आज की इस डेट पर भी इसको मनाने की ज़रूरत आन क्यों बढ़ती है। हमने यही मुनासिब जाना कि आज के इस सेशन में हम इसी को डिस्कस करते हैं। मैं अकेले नहीं करूँगी, मेरे साथ आज के सेशन में हमने मेहमानों को दावत दी है, उनके साथ बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगी आज के इस सेशन में शीरीन सर्टिफाइड ट्रेनर है और इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। वालेकुम सलाम। हमारे साथ है संदीप कौर साहिबा, DOSP टूरिज्म। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल मैम, वेलकम। और हमारे साथ रहेंगी एडवोकेट उमैरा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। और सोलिहा स्पोर्ट्स में आगे हैं। हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो जाएगा वो हम सबसे पहले शीरीन से ही पूछेंगे। शीरीन, जैसे कि मैं अभी अर्ज कर रही थी कि आज के इस दिन को सेलिब्रेट करना, एक मखसूस दिन रखा गया है 8 मार्च। इस दिन हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ज़रूरत है? मैं अपना जवाब देने से पहले कुछ बोलना चाहूँगी। Why not? मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। तो ऐसा हमें बचपन से बोला जाता था कि आप लड़की हो, इतना अजीम बन जाओ कि मंजिल तुझे पुकारे। तो उस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं जहां हमें अब मंजिल पुकारे। You getting my point? अभी तक तो हम कोशिश कर रहे होते थे, जद्दोजहद करते थे कि हमें रिकॉग्नाइजेशन मिले। ऐसा नहीं है कि हमें अपने आप को प्रूव करना कि हम मर्दों से कुछ ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बस ये बताना चाहते हैं कि हम हर वो चीज कर सकते हैं जो बाकी लोग कर सकते हैं। मतलब आज का दिन मनाया जाता है सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल फ्रीडम, जिसको हम बोलते हैं आलमी सतह पे औरतों को हर किस्म की फ्रीडम मिल जाती है। तो ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी खास बात ये है कि याद दिलाया जाए बार बार सोसाइटी में कि औरतें किसी से कम नहीं है। वो हर वो चीज़ कर सकती है जिसका आपने शुमार भी नहीं किया। औरत एक माँ भी है, औरत एक बहन भी है, औरत पायलट की फील्ड में भी है, औरत एस्ट्रोनॉमी में भी है, औरत आर्कियोलॉजी में भी है, औरत मेडिसिन में भी है। मेरे सामने इतनी टैलेंटेड लेडीज बैठी है। औरत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी है। तो आप प्लीज बताएं ऐसा कौन सा शोबा है जहाँ औरत नहीं है। तो मैं अपना जवाब इसी चीज से कंक्लूड करना चाहूंगी कि ये दिन हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम थोड़ा सा ना याद दिलाए बार बार लोगों को कि जो औरत है, औरत उस सतह पे पहुंच गई है जहाँ पे उसको सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आपको बताना चाहती है कि मैं हर वो चीज कर सकती हूँ जिसका आपने शुमार किया। आपका जवाब। अब जहाँ हम किसी को बता रहे हैं कि हमारा भी सोसाइटी में रोल है, हम क्या है, हम वो खुद अपनी ज़बानी तो बयान कर रहे हैं, क्या इससे हम अपनी अहमियत कम तो नहीं कर रहे? जैसा कि इन्होंने अभी कहा, मैं इनकी हर बात से बहुत ही मुतासिर हुई, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। जैसे आप कह रहे हैं कि अब भी इस दिन की क्या ज़रूरत है। इस दिन की ज़रूरत बहुत हद तक तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो है बाकी जिसके लिए अभी भी इस दिन का मनाना ज़रूरी है। समथिंग इज़ लैकिंग। जैसे इन्होंने कहा, अभी हमारा आपस में इससे पहले बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था कि औरत जो है हर इलाका, हर जगह, हर शोबा में अभी हर बंदा हर शोबे का इस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि वो औरत को ईजिली एक्सेप्ट करे, वेलकम करे। अभी भी औरत को अपना आप साबित करने की जरूरत है। अभी भी औरत को इतना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, कभी कभी तो यहाँ तक कि उसको मेल से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाती है, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं भी आपके जैसी हूँ, मैं भी वो सब कर सकती हूँ जो आप लोग कर सकते हैं, मैं भी आपके बराबर हूँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए अभी भी इस चीज़ की ज़रूरत है। और जिस तरह से अभी हम अर्ज़ कर ही रहे थे कि हम जब किसी को ये याद दिलाते हैं कि हम भी इस समाज में मौजूद हैं, हमारा भी रोल है, हमारी भी इम्पोर्टेंस है, तो मैं यही कह रही थी कि कहीं इससे हमारी इम्पोर्टेंस तो कम नहीं होती।
आपने वजह फरमाया कि नहीं, बार बार याद दिलाना नहीं है, इसका मकसद ये नहीं है कि बार बार हम किसी को याद दिलाएं कि हम तो हर एक घर में मौजूद है। वो कोई घर नहीं है जहाँ हम बेटी के रूप में, जहाँ हम बहन के रूप में, माँ के रूप में, हर एक रूप में लड़की है। तो याद किसको दिलाएं, क्या दिलाएं? हम आपको सबसे पहले ये बताते चले कि यहाँ जो हमने ये वेन्यू डिसाइड किया है, ये दरअसल हमें इनविटेशन आई है सुनोबर शाह साहिबा की तरफ से, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है और फैशन फिस्टा चलाती हैं। तो यहाँ जो ये फैशन फिस्टा मौजूद है जवाहर नगर में मौजूद है, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया। खुद तो वो यहाँ नहीं है, वो भी दिल्ली में है, लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं। आते हैं हम एडवोकेट की ओर, एडवोकेट उमैरा जी। उमैरा, जब हम एक लड़की की बात करते हैं, उस कानून ने उन्हें हुकूक भी दिए हैं, जिन हुकूक जब उसको ज़रूरत आन पड़े तब वो उसका इस्तेमाल करती है, जो कि वो उसका हक होता है किसी भी फील्ड में। टिल डेट नो डाउट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, पर मुझे लगता है, मेरे ख्याल से हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं। हम जब तक खुद नहीं उठते हैं, ऑल्दो हम खुद उठना भी चाहिए, बट जो हमारे आसपास रह रहे हैं, जो मर्द रह रहे हैं हमारे अपने, दे वोंट अलाउ अस टू राइज। ठीक है, हमारी अपनी फैमिली में भी सपोर्ट करें हमें, या हर बार करें। अच्छा, मैं अपना कहूँगी, आई एम फ्रॉम ए विलेज। ठीक है, आई एम बेसिकली फ्रॉम पुलवामा। ओके। तो जहाँ मैं रह रही हूँ, मतलब उस एरिया में, चलो मैं वहाँ की बात पर्टिकुलरली नहीं करूँगी, वहाँ उस एरिया में वेयरिंग ए कोट, वेयरिंग ए हील्स, इट्स नॉट नॉर्मल लाइक जैसे हम श्रीनगर है वहाँ पे करना, इट्स वेरी नॉर्मल, बट वहाँ पे ये सब करना इट्स नॉट नॉर्मल। लाइक हम चलेंगे तो 10 लोग देखेंगे, ठीक है, दैट्स डोमिनेंस। जब हम चलेंगे 10 लोग पार करेंगे, ठीक है। वी एक्चुअली वी डोंट नीड टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे, क्योंकि हम हर दिन हम जब घर से निकलते हैं, वी जद्दोजहद करते हैं, हम जद्दोजहद करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रगल करते हैं, एवरीडे स्ट्रगल है ये तो एवरीडे स्ट्रगल। बीइंग वुमेन मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी टफ इन दिस टाइम इवन। अब जो हम आपने बात की लॉज की, हमारे यहाँ पे इंडिया में ऐसे ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिनको गवर्नमेंट ने भी ना रिकॉग्नाइज किया है, राइट्स है जिनको गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया है, लॉ तो है ही रिकॉग्नाइज, बट मुझे लगता है कि मतलब जहाँ पे हमें ज़रूरत है हम वहाँ तो अवेल कर ही लेते हैं रेमेडीज़, बट जो मेजॉरिटी है ना जिनको ज़रूरत है इस सब की, मुझे लगता है मेरे ख्याल से वो बाहर नहीं आते हैं। मिसयूज होता है लॉ का काफ़ी, जैसे कि मैम ने पहले भी कहा, बट हम उसका रीजन है ना मिसयूज होने का, हम इस वो बोलते हैं जस्टिस डिनाइड, delayed justice denied, that is actually more dangerous, that is actually very more dangerous than justice denied, क्योंकि डिले का इफेक्ट कम होता है, बहुत कम। अभी के लिए जब हम मतलब कभी जस्टिस हमें मिल जाए, ठीक है, तो अभी का जो इसमें इफेक्ट है ना, जो हमें ये 10 साल बाद मिलता है ना, वो वाला इफेक्ट नहीं होता है। दैट्स व्हाई हमारे में ये कॉन्सेप्ट है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, ठीक है। तो जहाँ पे हम रेमेडीज कितनी भी अवेल करें, हमारे पास है, जैसे कि हमारे यहाँ अभी भी, पहले भी मैम ने बोला, वो सास बहू वाला टाइम गया, ठीक है, अभी नहीं है। अभी की बहुत ज्यादा डोमिनेंट है ओवर सास। एक खातून खुद दूसरे खातून पे जुल्म कर रही है। यस, खातून पे जुल्म कर रही है। हम तो मर्दों की बात नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे। फेमिनिज्म का इतना वो फेमिनिज्म इतना हो गया कि लोगों को एक्चुअल पता नहीं है फेमिनिज्म क्या, जेंडर इक्वालिटी क्या। उनको शायद लगता है दूसरी विमेन को डोमिनेट करना ही फेमिनिज्म है। प्लीज, एग्जैक्टली। हाँ, मैं अक्सर अपने इंटरव्यू में बोलती हूँ कि फेमिनिज्म को आप गलत तरीके से ना लें। और अगर जहाँ पे भी हम बात करेंगे, लोग इसमें एक रिलीजियस टच देने की कोशिश करते हैं, खास करके जो हमारी मर्द हजरात हैं, वो तो ज्यादा ही करेगी। वो चाहे खुद माशाल्लाह हमें हमारे रिलीजन ने बहुत अच्छा दर्जा दिया है, बहुत अच्छा दर्जा हमें अपने रिलीजन ने भी दिया है। आज की सोसाइटी में वो तो है, यस राइट, क्योंकि जहाँ पे राइट्स की बात हो रही है, देयर आर ह्यूमन राइट्स, नॉट मैन राइट्स और वुमेन राइट्स। ह्यूमंस में होते हैं इंक्लूड मैन एंड वुमेन, बोथ दोनों आते हैं उसमें। तो कहीं पे ऐसा नहीं है कि ये मैन है ये वुमेन है, इसके लिए ये राइट है उसके लिए ये राइट है। जैसा कि अभी शरीन ने बोला, कह रहे थे, बिल्कुल जी, इन्होंने भी अभी बोला कि कहीं पे नहीं है कि ऐसा हम ज्यादा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम कुछ भी ज्यादा, लेकिन इतना है कि हम काम भी नहीं कर सकते, हर चीज कर सकते। कंपटीशन इतना है। लाइक मैं एक लॉयर हूँ, ठीक है, किसी के ऑपोजिट में खड़ी हो जाऊंगी ना, तो एक मेल लॉयर अगर मेरे अपोजिट खड़ा होता है तो वो यही सोच के थोड़ा सा लीनेट होते हैं कि लेडी लॉयर है, क्या बोलेगी, क्या पोजीशन में बोलेगी, क्या डिफेंड करेगी, बिल्कुल वो ना बहुत ज्यादा। क्योंकि एक तो अच्छा, अब अगर हम
चलो ठीक है, अब अगर हम कभी डिस्कशन में आगे चलेंगे, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक ईगो हर्ट होता है मेल का, क्योंकि मेल का ईगो ज्यादा हर्ट होता है, जब आगे फीमेल हो उससे तो और भी ज्यादा हो जाता है, उससे और भी ज्यादा। नहीं तो हमें जो अभी स्टेटस सोसाइटी में दिया गया है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सोसाइटी में भी है, हमें हमारे रिलीजन ने भी दिया है, लॉ में भी है। अब जब भी हमारे पास कोई आते हैं, लाइक मैन हमारे पास आते हैं कभी, तो जब हम उनको बताते हैं ना किसी ने किया हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का या कंप्लेंट है अगेंस्ट हिम, तो जब हम उनको बताते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एडवाइस आवर क्लाइंट, ठीक है, अभी हम करेंगे उनके साथ बात करेंगे, हम उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ओके, दे आर लाइक ये कानून जनानों खतरे, कानून सारी जनानों खतरे, हम मर्दों को तो कोई देखता ही नहीं है, चलो शायद ही औरतों के लिए है, बट वहां तक एक वर्ड पे आई होती है, वो कुछ ना कुछ वैसा हुआ होता है, क्योंकि वो मजबूर हो जाती है टू नॉक द डोर्स ऑफ कोर्ट्स लॉ, जहाँ पे उसको चाहिए होता है, कुछ तो वैसा हुआ होता है। चलो हम मानते हैं, मैंने अभी भी बोला, इससे पहले भी मैंने बोला कि अभी वो सास बहू वाला टाइम नहीं है, बट समथिंग इज देयर, स्टिल समथिंग इज देयर। ऐसा नहीं है कि दिस दैट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम आवर सोसाइटी, नो, नॉट एट ऑल, होगा भी नहीं, नॉट स्लो चेंज आहिस्ता आता है, रेवोल्यूशन आने में टाइम। ट्रू दैट, जो अभी हमें नाज़रीन देख रहे हैं, इसमें कई मर्द हजरात भी होंगे जो अभी हमें देख रहे हैं, तो खुद सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर अगर 5 खवातीन बैठी हैं, हमारी क्या बात नहीं होगी? ऐसा नहीं है। तो कई सारे सवालात हैं, आपके जहन में भी होंगे, हमारे जहनों में भी है, तो ज़रूर इस ताल्लुक से आज के इस सेशन में डिस्कस होगा। सालिहा की ओर आते हैं। सालिहा, स्पोर्ट्स का इंतखाब हमारी समाज में कैसे, क्यों और क्या स्ट्रगल? मैं ये कहूँगी स्पोर्ट्स इज़ अ फील्ड जिसमें बहुत पोटेंशियल है कि वो एक वुमेन को एम्पावर करे। व्हेन यू आर इन स्पोर्ट्स, आई कैन से स्पोर्ट्स वुमेन ने बहुत हद तक ये क्लियर किए हैं, ये मिसकंसेप्शंस क्लियर किए हैं कि वी आर नॉट फिजिकली वीक, वी आर नॉट इनकेपेबल, नॉट जस्ट फिजिकली। हमने अपनी स्ट्रेटेजिक वेज भी दिखाए, हमने अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ भी दिखाई हैं। तो एक स्पोर्ट्स मुझे जहाँ तक लगता है, और अगर आप देखेंगे कि जो ख़वातीन स्पोर्ट्स में हैं उनका एक माइंडसेट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। उनमें वो क्वालिटीज़ होती हैं कि शी कैन स्टैंड फॉर हरसेल्फ एंड शी कैन स्टैंड फॉर अदर गर्ल्स टू। तो मुझे लगता है जहाँ तक मैंने इस वीक को देखा, आई एम एन इंजीनियर टू, तो तो आई हैव सीन दीज, तो नोबडी कैन टेल अस कि दिस इज योर गोल एंड दिस इज योर गोल, आप इतनी तक ही लिमिटेड हो। वी कैन डू वंडर्स इन डिफरेंट फील्ड्स। तो आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड आई एम अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, तो मैंने दोनों ही चीज़ों को देखा है। एंड स्पोर्ट्स ने एक अलग, जो मैं आपको एक पर्सनल एक चीज़ बताना चाहती हूँ, in school, when I was in school, I was a very shy person. मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्लास में भी ज़्यादा बात नहीं होती थी, बट स्पोर्ट्स से जो मुझे चीज़ दी है ना, इट हैज़ लिटरली मेड मी अ डिफरेंट पर्सन टुडे। आज मैं जो हूँ, आई गिव स्पीच इन ऑडिटोरियम्स, जो लड़की बात नहीं करती थी, या मैं स्कूल जाने से मुझे लिटरली मेरे पेरेंट्स साथ होते थे स्कूल में, जो पिक एंड ड्रॉप होता था। टुडे आई एम ए कोच और मैं टीम्स को खुद लेके जाती हूँ, को वापस लीड करते हैं। एग्जैक्टली, सो दिस इज हाउ अ स्पोर्ट्स कैन चेंज योर लाइफ। दैट्स ग्रेट। इन बिटवीन जब हम अक्सर बात करते हैं, कहते हैं इसकी जो शुरुआत है वो घर से होती है, डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत घर से होती है। शीरी, जब आप घर में बैठी होती हैं, मेंबर्स होते हैं बाकी, हर कोई अपना टेक रखता है, आप भी अपना टेक रखती होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये हमें बताइएगा, जो आप कोई भी बात बोलती हैं, क्या उसको मान्यता दी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे हमेशा मुझे ये सिखाया गया कि आप बेटी ने, ये नहीं बोला गया कि आप, अक्सर बोला जाता ना, तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। नो नो नो, मुझे फादर साहब ने ये सिखाया, तुम मेरी बेटी ही हो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, यू नो। हम अक्सर अपनी लड़कियों, इशू में नेचू, इशू में कोई नो डिस्क्रिमिनेशन है, अगेन यू आर, यू नो, यू आर पुटिंग हर विद द बॉय, नो, एग्जैक्टली। मुझे हमेशा मेरी मदर ने, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह
अब मेरी मदर ने, फादर साहब ने मुझे ये बोला कि ये छुन मैंने वो नहीं, ये मेरी बेटी है और बहुत स्ट्रांग बेटी है। और मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हमेशा सिखाया गया इंडिपेंडेंट रहना, अपना डिसीजन रखना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना। हम बच्चे होते हैं, कभी गलती भी कर देते हैं, तो पेरेंट्स उससे लिए होते हैं। बट मैं एक नॉर्मल घर की बात करती हूँ जो मैंने अक्सर देखा है। आपने अक्सर देखा होगा जब शाम को दस्तरखान डाला जाता है, बोला जाता है ये मिस्टर तो मास बोला एक्स्ट्रा विशुन ब्रिकन गिंदान आसन एमच एनर्जी की जरूरत, यू नो। अक्सर माँ डिस्क्रिमिनेट करती, चावल के नीचे थोड़ा मटन का पीस रख देंगी, मेरा बेटा अल्लाह गज भला है। वाई आप खाने से ही पहले शुरू करें ना, मैं बाकी चीजों की तरफ जाऊंगी ही नहीं। लड़का है लड़की है, लड़की अगर बोलेगी मुझे घर से बाहर जाना है खेलने के लिए, ना 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 ना, ये छुन जान गछान के, दिस इज नॉट समथिंग यू हैव टू डू। तुम्हें हमेशा अंदर रहना है, घर के अंदर रहना है। लड़का नियर लगे भला है, खेलो तुम बाहर से घूम के आओ। सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम आवर होम। और हमारे माँ बाप को लगता है कि हम शायद अपने बच्चे को पैम्पर कर रहे हैं, हम शायद अपने बच्चे को प्रोटेक्टेड रख रहे हैं। नहीं, उसको बाहर जाने दो, उसको गलतियां करने दो, उसको गलतियों से सीखने दो, और उसको जब वो गलती करके आती है उसको बंद मत करो, उसको समझाओ। अब मैं यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी। हम अक्सर बात करते हैं, आपने सुना होगा एब्यूज की, जो कि लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ मैक्सिमम केसेस मैंने बहुत एनजीओज के साथ काम की भी किया इस बेसिस पे कि अपने ही फैमिली मेंबर्स होते हैं जो सबसे पहले लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, उसको पता नहीं। तो अपनी बेटियों को सेक्स एजुकेशन दीजिए, उनको बताइए, बॉयज को, एग्जैक्टली, बॉयज को, गर्ल्स को। देखिए मैं आपको बता, हम अब बोलेंगे बॉयज को, हम इतना क्यों नहीं ये चीज है, क्योंकि जब लड़के बाहर निकलते हैं उनका एक ग्रुप होता है, उनको शायद इनडायरेक्टली चीजें पता भी चल जाती हैं। लड़कियों को कुछ नहीं पता होता। उसको इनफैक्ट जब मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं उसको बोला जाता है ओहो अस्तगफिरुल्लाह, ये ऐसी चीज है किसी को बताना मत, अपने फादर को मत बताना, उसको डरा देते हैं। तो मेरी ये अपील है, जो भी ये देख रहे हैं, मेरा बस यही मैसेज है सबको कि अपनी एक मदर्स को स्पेशली अपनी बच्चियों को सेक्स एजुकेशन दीजिए, उसको समझाइए कि सही टच क्या होता है। अगर आपको कोई टांग पे टच कर रहा है वो क्या है, बैड टच, अगर आपको कोई एग्जैक्टली, ताकि उनको पता चले कि उनके साथ कोई गलत चीज ना हो फ्यूचर में जाके। क्योंकि मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा केसेस कश्मीर में पाए जाते हैं जो फर्स्ट अंकल फूफा रिलेटिव्स पाए जाते हैं। सो ये आज का दिन सिर्फ वुमेन्स डे सेलिब्रेट नहीं है, हम यहाँ अवेयरनेस देने आए हैं। तो अपनी बच्चियों को मेहरबानी करके समझाइए कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। अगर वो कोई गलती करके आती भी है उनको डराए मत, उनको समझाए कि बेटा ये चीज गलत है, इसको दोबारा रिपीट ना करें। बिल्कुल सही कहना है आपका। हाँ, मुझे मेरे ज़हन में सवाल है, जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, अभी यही कह रहे थे कि इसकी शुरुआत जो है घर से होती है। जब हम घर पे ये कहते हैं कि लड़का ये है, लड़की ये है, लड़के को ये करना है, लड़की को ये करना है, लड़के को किचन नहीं जाना है, लड़की को यहाँ नहीं जाना, और फिर जब वही लड़का बाहर किसी इलाके में चला गया, फॉरेन चला गया, तो फोन आता है, माँ मुझे बताइएगा खाना कैसे बनाना है, इसमें कौन सा मसाला कब डलेगा, क्या करना है, मुझे प्लीज बताओ। तो यहाँ आपको नहीं लगता? बिल्कुल जैसे अभी शरीन जी ने भी कुछ बातें बोली, एक तो डिस्क्रिमिनेशन गुड एंड बैड टच के बारे में कि हमें सेक्सुअल एजुकेशन लड़कियों को देनी चाहिए, बट मैं दोनों पे बात करूँगी। मुझे लगता है कि वी नीड टू एजुकेट बोथ, लड़के भी और लड़कियां भी। मोस्टली हम लड़की को कहते हैं कि तुम पहले वैसी बात की बातें बाद में होगी, लड़की को कहते हैं बाहर मत निकल, ऐसे कपड़े मत पहन, ये सारा शुरू से समझाते रहते हैं। बट लड़कों को हम कभी भी कुछ नहीं समझाते। हम क्यों ना अपने बेटे ऐसे तैयार करें कि उनको पता हो कि बाहर जो लड़की है उसकी इज्जत की हिफाजत करना हमारा काम है, उसको किस तरह से देखना है, किस नजर से देखना है, वो क्यों ना सिखाया जाए। इवन हमारे एजुकेशन के साथ साथ हमारी अपब्रिंगिंग, मॉरल एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वी नीड टू एजुकेट बोथ, और इकट्ठे दोनों को एजुकेट कर। रही बात आपने कहा कि हम क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन घर से होता है, बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो घर से होता है। सबसे पहले मैं अभी आप इनसे बात कर रही थी कि मान लीजिए आपकी 10 साल की या 12 साल की बेटी है और वहीं पे आपका बेटा 15 साल का है। अगर घर में कोई गेस्ट आता है तो यू प्रेफर टू आस्क हर दिस योर डॉटर गो एंड मेक टी या कुछ भी, तो आप जो आपका बेटा होता है आप उसे कभी नहीं कहेंगे कि यू आर एल्डर, यू शुड गो एंड मेक टी।
तो यहाँ से एक डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि नहीं किचन का काम है, मतलब वेदर इट इज कुकिंग या जो कुछ भी है, सफाई क्लीनिंग है या कुछ इस तरह के काम है, ये हमारा जो है बेटी ने करना है। बेटी चाहे उस काबिल ही ना हो, बेटी चाहे अभी बेटी इतनी ग्रो अप भी ना हुई हो कि वो कर सकती है। मेरा मतलब यहाँ पे आप सिर्फ बेटी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं, आप बेटे के साथ भी कर रहे हैं। अगर इफ यू हैव टू मेक योर सन इंडिपेंडेंट, तो यू हैव टू टीच हिम बोथ, जो उसके वो काम करता है और जो घर के काम है वो करता। सेम विद गर्ल। तो आप अगर ठीक है, हम नहीं कहते कि बेटी को चाय या घर का काम करना एक अच्छी बात नहीं है। इंडिपेंडेंट बनाना है तो यू हैव टू मेक हर केपेबल फॉर एवरीथिंग। तो यू हैव टू मेक हर केपेबल टू ड्राइव योर कार, यू हैव टू मेक हर केपेबल कि फिक्स योर बल्ब। कहीं भी घर में, जैसे अभी मैं इनसे बात कर रही थी कि घर में मान लीजिए तार खराब हो जाती है, इफ यू आर अलोन एट होम, तो आप कहते हैं यार ये तो तार है, ये तो बल्ब है, मैं उठ के ये काम नहीं करूंगी। बिल्कुल, बेशक आप रात भर अंधेरे में रहेंगी, आप सुबह तक वेट करेंगे कोई मेल मेंबर आए और इस तार को ठीक करे, इस लाइट को ठीक करे, कोई भी ऐसा काम, खिड़की को ठीक करना है, पोल पे, मतलब कोई भी, मैं कहती हूँ पोल पे चढ़ना है, क्यों नहीं। जैसे ये स्पोर्ट्स में इन्होंने कहा कि हमने अब फिजिकली भी हम लगभग उनके जैसे स्ट्रांग बन जाते हैं। तो एक तो हम खुद ही अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए स्टार से बाहर नहीं जाने देते। मैं भी आपने ज्वाइन किया होगा जिम में भी आपने स्पोर्ट्स, लेकिन इनिशियली आपने कभी नहीं देखा होगा जैसे आपका पब्लिक गार्डन है या कोई ऐसी जगह है जहाँ सारे बच्चे खेलते हैं। तो ये तो खैर मैं कहती हूँ कि she had made herself to do these things, या आपने जो किया है जरूर इसमें आपका अपना ज्यादा रोल रहा होगा। तो आप ये कहेंगे नहीं जी हमारे पेरेंट्स ने हमें, मैं भी कह रही हूँ, जब आपके पेरेंट्स ने आपको एजुकेट किया, अच्छी एजुकेशन दी, आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी करी है, बट समथिंग इज ऑलवेज लैकिंग देयर कि आपने खुद एक रोल प्ले किया होगा, मुझे ये करना है, घर से बाहर निकले हैं, बच्ची तो लेके अंदर आ जाएंगे। फिर जब थोड़ा सा आपको लगता है कि if boys are playing, they are doing everything, तो why not we? तो फिर हम निकलते हैं। एम्पावरमेंट की अगर बात करें पेरेंट्स को, अगर आप मदर हैं तो आपने अपने बेटे को घर के सारे कामों के लिए और बच्ची को बाहर के सारे कामों के लिए तैयार करना है। जैसे इन्होंने अभी कहा कि अगर हैरेसमेंट होती है, ये सोच के कि कहीं हैरेसमेंट ना हो जाए, ये बच्चों के साथ खेल रही है तो बाहर बच्ची ना भेजना, बच्ची को उस काबिल बनाओ, लेट हर गो आउटसाइड, उस काबिल बनाओ कि वो उस चीज को फेस कर सके। उसको शी शुड नो, जैसे इन्होंने कहा व्हाट इज गुड एंड बैड टच, और शी शुड नो हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स। उसको इतना स्ट्रांग बनाओ कि अगर कोई बदतमीजी करता है तो अकेले उससे लड़ सके। उसको वो ट्रेनिंग दो, उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भेजो, ताकि आप कितनी देर तक उसको कवर कर सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं, फिर तो उसके साथ जा सकते हैं। रादर आज आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे आपको कॉलेज भी अकेले जाना है, आपको जॉब भी अकेले करना है, आपको सारी चीजें करनी है। तो जब हम उसको पैम्परिंग इतनी करें या कवर इतना करें, पैम्परिंग तो हम दोनों को करते हैं, इस तरह से सिक्योर करने की, वो कहते हैं ना और सिक्योर तो नहीं आएगा मुकाबला करना, वो she can never face the things। तो यहाँ से आप अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाएं। दूसरी बात है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, स्पेशली बॉयज के लिए। हमारे यहाँ शुक्र है रब का कि ये वाली चीज जो है कम है, लेकिन फिर भी कम है या रिपोर्टिंग कम है, हम ये भी नहीं कह सकते कम है। यहाँ ज्यादा क्या होता है, मान लीजिए किसी बच्चे के साथ रिलेशन में कोई बच्ची के साथ बदतमीजी हुई, कुछ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का कुछ भी ऐसा एपिसोड है, तो ये बात दबाई जाती है, उसको या तो अननोटिस की जाएगी, इग्नोर की जाएगी, या फिर पता है फैमिली को बट दे विल नॉट रिपोर्टिंग कम है। इस पे मैं ऐड करना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ऐड होता है सोसाइटल प्रेशर। सबसे पहले हम लड़की को प्रेशर करते हैं, जैसे कि मतलब मैं भी आई एम अनमैरिड, अभी उम्र भी शादी करना कोई उम्र की बात नहीं है। आप जब आपका दिमाग आप विलिंग है आप करें, सबसे पहले उसको जी शादी करनी है। अब जी लड़की की नौकरी लग गई है, अबे मतलब 20-21 साल में उसकी उम्र गिनती शुरू। अच्छा कब जी नौकरी? अच्छा फिर दूसरी चीज जी, अब जी इसने जी डाउरी में इतना सामान लेके जाना है। अच्छा जी अब इसने नहीं लेके गए तो फिर ससुराल वाले क्या बोलेंगे? फिर जिस लड़की को आपने इतना पैम्पर किया होता है, फिर अगर उसके साथ कल को कुछ हो जाता है, वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हो जाती है, फिर जी उसको दबाया जाता है, नहीं हाँ ये बात हम बाहर नहीं जाने, लोग थूके मारेंगे। बेशक तुम्हारी बेटी मर जाए, उस पे उसका रोज डोमेस्टिक वायलेंस हो, उसकी मेंटल,
अगर आप यहाँ किसी को बोलेंगे ना कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, डिप्रेशन है, मुझे पता क्या बोलेगा, पागल है। डिप्रेशन क्या होता है, पूछो क्यों, डिप्रेशन क्या होता है, क्यों, क्या जरा इसको 10 रुपए तो ये बाहर जाएगा, ये बाहर घूमने फिरने जाएगा, इसका डिप्रेशन कम। पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखिए मैक्सिमम इस टाइम पे हार्ट रेट का कितने केसेस हर दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एक यंग नौजवान गुजर गया हार्ट अटैक से, दूसरा यंग नौजवान गुजर गया, एक फीमेल है। लास्ट ईयर कितने सुसाइड केसेस हुए, मतलब मुझे लगता है कश्मीर में इतने सुसाइड केसेस हुए नहीं, सारे मैरिड विमेन थी जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी। अच्छा, वो औरत आती है घर बोलने के लिए कि मेरा पति मुझे मारता है, मेरी सास मुझे मारती है, इस तरह होता है, इस तरह होता है। ना 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 ना, हम ये बात बाहर निकाल ही नहीं सकते। लोग थूके, लोग कौन, लोग हम ही हैं। आप हम मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। किसी ना किसी एक को आगे आना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात बोली कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, जहाँ पे आपकी डोली जाती है वहाँ से ही आपका जनाजा उठता है। फिर जनाजा कैसे उठता है वो हम नहीं देखते हैं। लाइक आपको एक प्रेशर होता है वहाँ पे, बिल्कुल एक तो आपको एक प्रेशर ससुराल में जाना है। हाँ, ससुराल में जाना है, ठीक है। एक तो हम नेबर्स को बोल नहीं सकते कि मेरी बेटी घर पे क्यों है। ये हम इतनी हिम्मत नहीं करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है इसके साथ, वहाँ पे इसके साथ जुल्म होता है। शी इज नॉट सेफ देयर। जिन ख्यालात को अभी आप हम सब के सामने रख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की देन है। जो हम देख रहे हैं, नज़ारे खूबसूरत हो या ना हो, नजरें खूबसूरत होनी चाहिए। और हम सब का नज़रिया क्या होता है किसी भी चीज़ को देखने का, वो मैटर करता है। कहीं ना कहीं इन बिटवीन मैं एक बात रखना चाहती हूँ यहाँ, वो ये कि हमारे घर में जब बात आती है, जिस तरह से आप ट्रेंड के हवाले से बात कर रही थी कि आजकल अब लड़कियां वो ज़्यादा ही कुछ कूल बनने के लिए ये कहेंगी कि हम लोग तो काम ही नहीं करते, हमें तो चाय बनानी भी नहीं आती। अच्छा, आपके हाथ इतने सॉफ्ट कैसे है? उनकी माएँ गिनेंगी, हमारी बच्ची ने तो किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाया। ससुराल जाएगी, हम नहीं कहते, ससुराल जाके ये बात भी है, ससुराल जाएगी वो कहेगी मुझे कुछ करना नहीं है, मैं कुछ नहीं करती। ठीक है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें खुद के लिए कुछ तो करना है ना। आप बात करते हैं कि वुमेन इज द बिल्डिंग ब्लॉक, हाउ आर यू अ बिल्डिंग ब्लॉक? हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दिस कि आप अगर मैं किसी के लिए नहीं करूंगी कि तो दूसरा बंदा मेरे लिए करेगा। तुम्हारी सास क्यों करे, या अपने लिए भी नहीं कर सकती हो तो फिर कौन बैठा है यहाँ किसी का नौकर? इंडिपेंडेंट बना के तो तुम्हें फैमिली ले जानी। इंडिपेंडेंट अगर है तो दैट इंक्लूड्स इन दिस ना, दैट आई एम इंडिपेंडेंट, दैट आई कैन कुक माय सेल्फ, आई कैन। एजुकेशन और लिटरेसी में भी अभी लोगों को फर्क नहीं पता चला है। बीइंग एजुकेटेड एंड बीइंग लिटरेट इज डिफरेंट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। और इसी बीच हम क्या देखते हैं, कई ऐसी हमारे समाज की ही ख़वातीन ऐसी भी हैं जो सबको बैलेंस कर रही है। उन्हें मालूम है हमारे बच्चे हैं, कैसे लेना है इनको आगे। सालिहा बहुत देर से चुप है, बात नहीं कर रही है। इन्होंने कहा था ना, तो इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। एक दौर ऐसा था जब एक खातून को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। उसके बाद दौर आया जब हमारी ख़वातीन है अपने हक के लिए लड़ रही थी, उठी आगे आई, बोला कि हम भी काम करना चाहते हैं भाई, हमें भी वहाँ जाना है, हमें भी। तो ठीक है, अभी हर एक मैदान में है। आप माशाल्लाह इंजीनियर हैं, आप DYSP है, आप पुलिस में हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, यहाँ हमारे सामने स्पोर्ट्स में भी है, यहाँ दैट मीन्स हर एक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हर एक जगह है। आज के दौर में हम ये भी कह रहे थे कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तब हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि एम्पावरमेंट है या नहीं है। सालिहा, क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही एम्पावरमेंट है? इतना ही एम्पावरमेंट है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि फाइनेंशियली ही इंडिपेंडेंट रहना दैट मीन्स अ फ्रीडम, तो व्हाट अबाउट आवर मदर्स जो कि घर पे है, नहीं कमा रही है, जो राइटली से, तो उनका क्या, दैट मीन्स उनको वो फ्रीडम नहीं है। दैट मीन्स खाली हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं होने को ही हम बोलेंगे कि वी आर एम्पावर्ड। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होना है। इन टुडेज एरा आई थिंक दिस इज द मोस्ट we can say top most priorities कि we should be financially independent, but it is not the only thing. Only finance is important. Exactly, that is an important thing that makes us independent. क्योंकि ऐसे like we know कि ऐसा टाइम आता है कि जब like in she is an advocate, she knows कि जब cases ऐसे, या हमारे relatives में ऐसे cases हैं कि जहाँ पे husband leaves her wife, what about that? अगर she is not working or she has left her job,
क्यों वो भी जॉब छोड़ा भी क्योंकि हस्बैंड ने बोल दिया कि जॉब छोड़ दीजिए, एंड मोस्ट ऑफ द लड़कियां छोड़ भी देती हैं बिकॉज दे वांट के भी फैमिली ठीक रहे, हस्बैंड ही ठीक रहे, चलो ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, दैट एग्जैक्टली दैट इज इन आवर नेचर, हमारे में वो सॉफ्ट कॉर्नर है, बोलेंगे वो ना चलो हस्बैंड ही ठीक रहेंगे, बच्चा ही ठीक है, तो मेरी आई हैव सीन इन माय लाइक पीस क्रिएट करने के लिए If that costs life, तो वो if that that costs costs career, life also. if that costs me career, वो अभी है। I don't need that. Exactly. You don't actually need that. But If most that of the costs females me do that. everything. Yes, most of the females do that. Most of the And I have females. seen like assistant professors, they leaving their job for their husband and for their on the family. cost of अच्छा, मैं हमेशा एक कोट यूज करती हूँ अक्सर, लोग बोलते हैं मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ, पैसा वो ये, मैं आई ऑलवेज आंसर देम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज समथिंग, इट्स नॉट एवरीथिंग, everything. मनी इज समथिंग, इट्स Not नॉट everything. एवरीथिंग, बट एक वो चीज है कि इतनी सारी बुराइयां कर दी हमने समाज की, मतलब बट हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हमारा कश्मीर बहुत आगे बढ़ रहा है. She is a product of Kashmir. You are a product. I am a product of Kashmir. हमारे यहाँ बच्चियों की बहुत respect है. अल्हम्दुलिल्लाह हर एक field में, हमारी हर एक कश्मीरी field में. लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, हर फील्ड में आगे जा रही है, and I'm thankful to all the parents, all the mothers, all the families कि वो change All the ला रहे men हैं. also who actually support and us. all the parents, मतलब revolution रातों रात नहीं आता, change रातों रात नहीं आता और आना भी नहीं चाहिए. मैं आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी कि वो आगे आ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम चेंज लाएं, वो बच्चियों को आगे आने दे रहे हैं. अब हम बात करते हैं आज के इस समाज में हुकूक, ख़वातीन को कितने, मर्द को कितने, इक्वालिटी के हिसाब से कहाँ है खातून, मर्द कहाँ है. ठीक, हम बता रहे हैं, इसको बात बचा है अपनी जगह, लेकिन फिर अब एक खातून को ये तो पता है कि मेरे राइट्स क्या है. बाज़ औक़ात कुछ ऐसे केसेस ये भी देखे गए हैं जहाँ पर एलिगेशंस होते हैं. एक मर्द जो है उसने वो गुनाह किया भी नहीं होता, बहुत लेकिन अच्छा अब सवाल. खातून को ये मालूम है कि मुझे पता है हथियार है. टारगेट कहाँ करना है, बिल्कुल. क्या करना है, वो उसका इस्तेमाल कर लेती हैं. वकील साहिबा बताइएगा ऐसे केसेस क्या आप देखती हैं हमारे यहाँ कोर्ट्स में जहाँ पर मर्द की कोई गलती होती ही नहीं, लेकिन लेडी बताती है कि इसकी गलती है, फिर उल्टा केस उसी पर पड़ता है. Exactly. अभी के टाइम में मुझे लगता है, मेरे ख्याल से मैंने जो पहले भी बोला कि अब वो टाइम नहीं है जब हम वो ज़्यादा रहते थे ना, दबे हुए रहते थे. ठीक है, तो अभी के जो लॉज हैं बहुत है वुमेन के फेवर में, बहुत ज़्यादा लॉज है अभी. ठीक है, तो जिनके साथ गलत नहीं भी होता है वो भी आ जाते हैं कोर्ट में. ठीक है, तो एक ट्रायल चलता है. ठीक, मतलब किसी ने सही कहा है कि ये कोर्ट होता है जो ट्रायल पे होता है, इट्स जज, इट्स एन एडवोकेट हु इज ऑन ट्रायल, पार्टीज को सच पता होता है. ठीक है, तो देयर इज अ लॉ, देयर इज अ लॉ, देयर इज अ प्रोसीजर, वी नीड टू फॉलो दैट प्रोसीजर. पहले ही हम डिसाइड नहीं, कोर्ट पहले ही डिसाइड नहीं कर सकता है कि ये चीज़ गलत है, ये सही है. ठीक है, विद टाइम हमें भी पता चल जाता है कि हमारा क्लाइंट कितना सही है, कितना गलत है. इखस को अटवाना. ठीक है, गलती मेरे अपोजिट की हो उसको भी जज किया होता है अपनी सोसाइटी में. हमारी बहुत स्टीरियोटाइप सोसाइटी है. मैंने पहले भी बोला हम उतनी डेवलप्ड सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं. यहाँ पे लोग उस बात का भी ना बतंगड़ बनाते हैं, जैसे हम ऐसे कहेंगे इस बार अपनी लैंग्वेज मैं यहाँ पे एक चीज जो है भी नहीं. ठीक है, फिर कोर्ट कब डिसाइड करता है कि सही क्या है गलत क्या है, वो तो अपना एक लंबा सा प्रोसीजर है हमारा जो फॉलो करता है कोर्ट. ठीक है, लेकिन जो सोसाइटी है ना, जैसे आपने कहा, उन्होंने पहले ही जज किया, उन्होंने अपनी जजमेंट दी हुई होती है. बिल्कुल. हमारा जो ये विक्टिम्स का एग्जामिनेशन वगैरह होता है, एक तो उसमें हमारी प्राइवेसी होनी चाहिए. बाकी ये है कि एग्जामिनेशन जो होता है दैट शुड बी डन बाय लेडी कांस्टेबल, पुलिस ऑफिसर. लेडीज के साथ लेडी ऑफिसर जो मेडिकल होता है दैट मस्ट बी डन बाय फीमेल. यस, दैट इज नॉट बीइंग उसमें कोई और इन प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल. हाँ होता है, बट they keep females with यस नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि लॉस इंप्रूव हो गए हैं. अब ठीक है, अभी जो हमारे एट दिस पहले टाइम हमारे नहीं था. माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जो कश्मीर बेस्ड है बहुत कॉम्पिटेंट है यहाँ कोर्ट्स में अभी जुडिशियल ऑफिसर जो भी है. तो जो अभी के जो फीमेल अक्यूज्ड को भी इसकी सिक्योरिटी दी जाती है, मेल्स की सिक्योरिटी. हाँ हाँ, ये सारी चीजें होती सही बात है. हम मतलब जो मतलब अगर अरेस्ट भी करना है तो फीमेल ऑफिसर शुड बी देयर. और फीमेल रिजेक्ट कर सकती है कि मैं नहीं आऊंगी,
कि अभी अगर आप अरेस्ट सनसेट and sunrise, ये सारी चीजें और नहीं कर सकते। दूसरी बात है हम रख सकते हैं वहाँ जहाँ से वो लेडीज हो, हमारे पास वी हैव फीमेल सेल के बस गाइडलाइंस हम वहाँ रखते हैं, उसमें अरेस्ट के लिए देयर आर फीमेल ब्रदर ऑफिसर्स के बस उसमें रिगार्डिंग अरेस्ट जो गाइडलाइंस उसमें एक है हमें स्पेशली है उसमें फॉर फीमेल्स, ठीक है। एक फीमेल होनी चाहिए कांस्टेबल जो उनको करेंगी, जो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट हमें वो साथ होनी चाहिए, ठीक है। बाद में ये और एक उसमें ये है कि सनसेट और सनराइज के बीच में हम नहीं कर सकते हैं उनको अरेस्ट, लाइक डे लाइट में हम उनको कर सकते हैं अरेस्ट। अगर रखना भी कहीं पड़े मतलब या जीरो एफआईआर का कांसेप्ट है हमारे यहाँ, वो भी हुआ। यस ज्यादा टाइम नहीं हुआ। देयर आर लॉज एंड काफी सारे लॉज हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें ये देखना है, हम ये देखते हैं ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, ठीक है। प्रैक्टिस में क्या होता है, काफी कुछ जो किताबों में है वो प्रैक्टिस में नहीं होता है सारा। इम्प्लीमेंटेशन होती भी है, यस इम्प्लीमेंट कितना होता है, नहीं होता है उतना जितना है, जितना हमारे यहाँ लॉ है सब कुछ है। जैसे कि देखो मैं आपको एक बात बोलूंगी और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस दैट इज द बिगेस्ट इशू नाउअडेज। मुझे लगता है कि अभी के टाइम में ये सबसे बड़ा इशू है। जबकि एक ऑर्डर भी निकला था कि हर ऑफिस में एक सेल होना चाहिए, फोरम बनी हुई है इसके लिए, हाँ उसके लिए चेयरमैन भी होता है। बट क्या होता है कि बहुत सारे फॉर्म ये इंस्टीट्यूशंस में या डिपार्टमेंट्स में मोस्टली क्या होता है कि जिस इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ हुई है उसका हेड मोस्टली होता है चेयरमैन ऑफ दिस फोरम, तो मे बी हेड ही खुद गलत हो। Exactly. This is what happens. I think मेरा ये कंसेप्ट है कि आइंदा से क्या होना चाहिए कि अगर आप इस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो अगर आप फोरम बना रहे हैं तो यू शुड ऐड अदर पीपल फ्रॉम दिस, मतलब डिफरेंट विंग्स से, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, फीमेल एटलीस्ट, क्योंकि फीमेल ही कंपेयर कर रही है, देयर मस्ट बी अ फीमेल, some males and males both should be there, but सेम उस इंस्टीट्यूशन या सेम जगह के लोग नहीं होने चाहिए, मिक्सचर ऑफ बिल्कुल पीपल, आई मीन अदर डिपार्टमेंट। देखिए मैम जो रूल्स है ना, रूल्स हमें एक और चीज़ में औरतों से भी कुछ अपील करना चाहूँगी। जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला कि किसी ने किसी पे एलिगेशन लगाई, आराम सामने एक बेस्ट एक तरीका। आप अगर नोटिस करें, मैं बहुत सारे डीसी ऑफिस में भी गई हूँ जहाँ पे वो फीमेल कांस्टेबल को ऑफिस में रखते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस आज मैक्सिमम पुलिस ऑफिसर्स को देखो, देयर शुड बी वन फीमेल कांस्टेबल और टू फीमेल कांस्टेबल जो आपको कंपनी करेंगी, दे विल अकम्पनी यू, आपको ऑफिसर के पास जाना है। नॉट ओनली फॉर दिस कि फीमेल के साथ ज्यादती होगी, कभी कभी क्या हो गया जैसे मिस यूज ऑफ वुमेन लॉ का हो रहा है, फीमेल एलिगेशन भी दे सकती है। अगर आपने इफ शी इज एन एक्यूज्ड या उसकी कुछ किसी चीज के लिए बुलाया हुआ है, इफ देयर इज सम कंप्लेंट अगेंस्ट हर, अगर उसको बुलाया हुआ है, मे बी वो इसी पे एलिगेशन हुआ भी है, मिसयूज ऑफ वुमेन। अगर लॉ बना है वुमेन के लिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत क्राइम इससे मतलब कंट्रोल में हुआ, बट जितना आपने लॉ बनाया, जितना एक तरफ से इस चीज को आपने कंट्रोल किया या वुमेन को सिक्योर करने के लिए लॉ बनाया, उतना भी इसका मिसयूज होना शुरू हो गया। वुमेन इसलिए ज्यादा रखी जाती है, नॉट ओनली क्योंकि आप वो चीजें नहीं है जैसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन में सेक्टर, उस चीज का भी कहीं ना कहीं कम है क्योंकि सोशल मीडिया बाकी लोग डरते हैं। बट जिसके पास उसने जाना होता है वो अपने आप को सिक्योर एंड सेफ रखने के लिए कि कल मुझे एलिगेशन ये लेडी जो आई है ना दे, क्योंकि आपको नहीं पता। देखो मैक्सिमम सारे लोग अच्छे होते हैं, बट परसेंटेजेस देयर if there are black sheeps are everywhere, positivity, black sheeps are everywhere. If there are bad people in males, there are bad women also. If you are talking about a person, how we can say if a male is always right or good? इसी तरह जितना मुझे लगता है, if percentage in males, there is percentage in females. Exactly. तो हम लोग इस चीज को बैलेंस करने के लिए या इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस है, एक खातून, हमारे जहन में तब खातून आती है, ठीक, खातून के खिलाफ हो रहा है, और हम ये कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जब हम किसी पे हाथ उठाए, ठीक, और वो दब जाए। लेकिन वायलेंस ये भी है जो बोला नहीं जाता। आप बहुत कुछ सुनते हैं कानों से, उस सीधा आपके दिल में उतर जाता है, तब क्या करेंगे आप, किसको बोलेंगे आप, वो तो आपके अंदर है ना, तो वो भी एक वायलेंस है। और ऐसा एक खातून के साथ ही नहीं होता, मर्द के साथ भी होता है। मर्द अगर चुप है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ वो किसी से एग्जैक्टली वो किसी से बात नहीं करता या उस पर जुल्म नहीं होता। अगर उससे
उसको पिसना पड़ता है भाई, उसको पिसना पड़ता है, माँ की एक तरफ से और बीवी दूसरी तरफ से। वो बोले तो बोले किसको, लेकिन हम अक्सर ये कहते हैं कि वायलेंस सिर्फ एक खातून पर हो रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा है। नहीं है, आज दोनों उल्टा बराबर है। के शिकार आज भी तो है। मुझे लगता है इस पे ये क्राइम जो है ये बराबर है दोनों मैंने तरफ। बीच में बात की भी मेंटल हेल्थ, और मैंने वायलेंस बात डजंट की मीन कि तुम फिजिकल टॉर्चर इज नॉट ओनली वायलेंस। मेंटल टॉर्चर, आप अपने हस्बैंड को एलिगेशंस दे रहे हैं जो उसने किया ही नहीं होता, आप कहते हैं ये मुझे मारता है, ये कई बार बिना मारे भी बोलते हैं, ये मुझे पैसा नहीं देता, ये मुझे मतलब बहुत सारे आप देखो हर दूसरे घर में ये चीजें हो रही हैं। मुझे ऐसा किया आप जाओ मैक्सिमम बहू बोलती हैं कि मुझे जी ऐसा किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। अक्सर बोलते हैं कि ये तो लड़का, ये रोएगा नहीं, वाई ऐसा क्यों, मतलब क्या लड़का उसको क्यों नहीं दर्द रो बेचारा सकता, क्या उसको दर्द नहीं नहीं, होता? सुई आप लड़की को चुभाओ या लड़के को चुभाओ, दर्द दोनों को एक जैसा होता है। राइट। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, मतलब हम पेरेंट्स को ध्यान रखना है, सिबलिंग्स को ध्यान रखना है। मतलब मैं आपको बताती हूँ फीमेल्स की डे टू डे लाइफ में बहुत मेडिकल चेंजेस आती हैं। मैं अक्सर बात करती हूँ मतलब पीरियड्स के दिनों का या पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, अक्सर लोगों ने सुना होगा। मतलब एक लड़की है उसको पीसीओडी हो जाता है, वो थोड़ी एजिटेटिव हो जाती है, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मूड स्विंग होते हैं। अच्छा जी, वो किसी फादर समझ से नहीं बोलते आती। ये कौन सी बदतमीजी, यू आर नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। अंडरस्टैंड Even माँ जिसको पता होता है फादर से क्या तो हमें समझना चाहिए कि मतलब बायोलॉजिकली कुछ हार्मोनल चेंजेस होती ही हैं जिससे female mood की भी body change होता में। है। और सिमिलरली दैट वी नीड टू हैंडल, हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। और मेंटल इलनेस इज देयर। कश्मीर में 70% ऑफ द पॉपुलेशन मेंटल डिप्रेशन से जूझ रही है। We तो already please have some उसको- issues जो कि यहाँ हमेशा जैसे कि रहते मैं हैं। आपको बताती हूँ कोविड की वजह से हम घर पे थे, फिर आर्टिकल 370 का जो दौर था, तो प्लीज आप एक्नॉलेज करें मेंटल इलनेस को। मेंटल इलनेस एग्जिस्ट, सो प्लीज एक्नॉलेज दैट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का यहाँ आए और इतनी कारआमद, इतनी मुफीद बातें और जो आप समझती है, सोचती है हमारे समाज को, जो एज लेडी आप खुद फील करती है। असल एम्पावरमेंट तो नाज़िम मोहतरम यहाँ ही है। हमें खुद उठना है क्योंकि हमें अंदर कोई नहीं आएगा लेने उठो। और एक लाइन है, एक लाइन है जो बोली जाती है। मैं आपकी इस बात पे बात करूंगी। 3 कैटेगरीज है लोगों की। 3 कैटेगरीज ये है, सपोज वहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है तो आप देखती हैं तो आप कहती है छोड़ो दफा करो, मुझे क्यों। अच्छा, ये देखती है, ये कहती है हाय काश इसको कोई बचाता, कोई हेल्प करता। लेकिन एक हम में से वो है जो दौड़ के जाता है और इसको बचाता है। सेम विद अस, जब तक हम खुद को उठेंगे नहीं, हम सोचेंगे काश कोई आए, काश कोई मुझे ये जो ब्लेम गेम, हम ज्यादातर आजकल ब्लेम गेम ज्यादा खेल रहे हैं। यही जैसे सास बहू एक लाइन जो है मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि हम सब औरत से पैदा हुए हैं, तो आप इस चीज को कभी ना भूलें। We all are women made. Please remember this. हम सब एक औरत से पैदा हुए हैं। Thank you so जहाँ पे much. हम कोशिश करते सॉरी, हैं हाँ, अब आखिर पे I really want to say one thing. I really want to say one thing कि हम आपका जो पहला सवाल था ना कि why are we celebrating this day? So we got the motive to raise awareness. Yes, exactly. So this is not we have to plaster this day on a particular day, but this is the day why we are Gender actually sensitization. to raise awareness. I actually got to know so many things here. So I guess our audience might have learned here. बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आज के इस सेशन में वुमेन्स डे तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे क्योंकि हर कोई दिन, हर एक दिन वुमेन्स डे ही है, क्यों हम इसको एक मखसूस दिन दें। लेकिन आखिर पर हम यही बोलना चाहेंगे कि तेरे माथे पर ये आंचल तो खूब है, मगर तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। खैर, नाज़िम मोहतरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।